हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? मस्त, बढ़िया। हमेशा आपको एनर्जेटिक रहना चाहिए। क्या क्या है हमारा इक्वेशन? एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया। तो योगात्मक अभिक्रिया मतलब इसका फंडा ये है कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जुड़ेगा तो सीधा संतृप्त में बदलेगा, यानी सैचुरेटेड में बदलेगा। नहीं समझ में आया? तो इसमें क्या है कि कोई भी ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, क्या है? ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, ये कौन सा हाइड्रोकार्बन कहलाता है? अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त। क्या है ये? असंतृप्त या अनसैचुरेटेड, यही है ना। तो कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन या किसी भी परमाणु से या परमाणु का समूह से जब किसी परमाणु से अभिक्रिया कराते हैं तो वह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलता है। तो उसे हम बोलते हैं क्या? योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी एग्जाम्पल आप लिखते हैं, जैसे देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, H2 को जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही होगा ना, क्योंकि दो ही हाइड्रोजन आया है ना। तो दो आया है तो एकक दिया CH2 और एक बॉन्ड कम हो गया, यानी ये हो गया C2H2 और ये हो गया C2H4, ये हो गया एथाइन, ये हो गया एथिन। तो क्या यह योगात्मक अभिक्रिया हुआ? क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन तो जुड़ा है और जुड़ने को योगात्मक कहते हैं। तो क्या यह योगात्मक अभिक्रिया है एडिशन? तो बोलेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ट्रिपल से बदल के डबल में ही आया है, यानी यह अभी भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही है, अनसैचुरेटेड ही है, क्योंकि अनसैचुरेटेड का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन योगात्मक अभिक्रिया का डिफिनेशन क्या बोले कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसी परमाणु से जुड़कर, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है, यानी किस में? सिंगल बॉन्ड में, तब वो कहलाएगा एडिशन रिएक्शन और योगात्मक अभिक्रिया। मतलब बोलने का मतलब है भाई कि तुम ट्रिपल हो चाहे डबल हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम अगर जुड़ेंगे ना, मतलब हम परमाणु हम जुड़ेंगे तो तुमको सिंगल ही करके छोड़ेंगे। समझ में आया? तुम 3 हो कि 2 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम जुड़ेंगे तुमको सिंगल करके छोड़ेंगे, और जब तुम सिंगल हो जाओगे तब हमारी जाति और बिरादरी में तुम आओगे। समझ में आया? तो बोलने का मतलब यह है कि यह एडिशन रिएक्शन नहीं हुआ। एडिशन रिएक्शन अगर इसको हमको कन्वर्ट करना है एडिशन में, तो फिर क्या करेंगे? हम क्या करेंगे बताइए? फिर इसमें क्या करेंगे? हम H2 को ऐड कर दिए और ये जाके CH3 हो गया। ये हो गया क्या? C2H6 हो गया। तो यह बन गया अब एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से हुआ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से हो गया सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये था अनसैचुरेटेड, असंतृप्त है दोनों, और यह कौन सा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है और असंतृप्त में डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर एग्जाम में लिखना है आपको योगात्मक अभिक्रिया और अगर एग्जाम्पल लिखना है तो 2 तरीके से हम लिख सकते हैं, इक्वेशन को लिख सकते हैं। कैसे? अगर CH ट्रिपल बॉन्ड है CH, तो आप यहाँ पे +2H2 लगा दीजिए, ठीक है, 2 दूना 4, ये सीधा बदल जाएगा किस में? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि 4 हाइड्रोजन यहाँ आ गए। कितने आ गए? 4 हाइड्रोजन आ गए। तो सीधा ट्रिपल से बदल गया किस में? सिंगल में। तो यह हो गया आपका योगात्मक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल। और ये आप लिखकर डिफिनेशन लिख दिए कि जब देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल गया तो उसे बोलते हैं एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है। अगर और दूसरा लिखना है तो यह भी लिख सकते हैं ऐसे भी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस H2
और उसके बाद क्या लिखेंगे CH3 अरे यहाँ भी CH3 होता, वो मिस्टेक से 2 लिखा हुआ था, CH3 होना चाहिए। तो ये भी एडिक्शन, ये भी है, ये भी है, दोनों सही है, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 कितना 2 2 4, 2 हाइड्रोजन आया तो कितना हो गया 6, 3 और 3 6। ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है और सीधा कन्वर्ट हो गया किस में, सिंगल बॉन्ड में, तो हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो एडिशन रिएक्शन हो गया। ये भी देखिए ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और ये भी सीधा कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट, 4 हाइड्रोजन आ गया तो किस में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। तो ये भी हो गया एडिशन रिएक्शन। और ये भी एग्जाम्पल सही है, कब? जब पूरा लिखेंगे तब, क्योंकि अगर सपोज आपको 2 ही हाइड्रोजन जोड़ना है, ठीक है, 2 स्टेप में लेकर जाना है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2, तो क्या होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2, तो यह बदल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 में। तो यह असंतृप्त से असंतृप्त में ही रहा, अनसैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में ही रहा, तो यह योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल नहीं हुआ। अब फिर इसमें क्या किए, H2 को ऐड किए, फिर क्या किया हम H2 को ऐड किए, जब H2 को ऐड कर दिए तो CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 हो गया, ठीक है। तो यह हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अब यह एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया का परफेक्ट एग्जाम्पल हुआ। तो या तो आप इसको भी लिखिएगा तो फुल वहाँ तक, नहीं तो अगर डायरेक्ट कन्वर्ट करना है तो 4 हाइड्रोजन को ले आइए, बदल गया। अगर डबल बॉन्ड है तो सीधा 2 हाइड्रोजन लेके आए तो ये बदल गया, ठीक है। तो अब डिफिनेशन क्या है कि जब असंतृप्त या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अभिक्रिया करके, किससे, परमाणु से अभिक्रिया करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है, तो उससे हम योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया? जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन परमाणु से अभिक्रिया करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है तो उसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में या तो इसको दे दीजिए या तो इसको दे दीजिए, यह भी सही है, या तो इसको दे दीजिए, यह भी सही है। क्लियर है? समझ में आया? तो आप आराम से ध्यान से एक बार वीडियो को देखेंगे क्या हम समझाना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।